जब मार्केट गिरता है तो इन्वेस्टर क्या करे? क्या आप जानते हैं अब तक निफ्टी 50 ने पिछले 20 से 25 साल में कई बार 40%, 50%, यहां तक कि 60% तक की गिरावट देखी है। आज यह मार्केट 26,000 का हाई दिखा के 22,900 800 का लो दिखा दिया है। मींस 15 टू 20% का मार्केट में ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है। आप इस माहौल में क्या करें? क्या आप अपना इन्वेस्टमेंट पूरा इक्विटी मार्केट में ही लगा दें या कुछ पोर्शन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट आप बॉन्ड मार्केट में करें? आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, अगर आप अपना टोटल फंड इक्विटी मार्केट में लगाते हैं और इस क्रैश में अगर आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड होता तो कितना आपका पोर्टफोलियो लॉस में होता, और अगर कुछ पोर्शन अगर आपने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका पोर्टफोलियो कितना लॉस में होता। आज हम कंपेयर करेंगे दोनों ही मेथड को। अगर आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी में, टोटल इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एज वेल एज सम इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड। इक्विटी ग्रोथ के लिए सही है, लेकिन साथ में बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। 3 crashes, 1 lesson, and that is diversification, which is must. जो 2000 एंड 2001 का क्रैश था मार्केट में, उसे हम जानते हैं डॉट कॉम बबल के नाम से। ये एक यूएस टेक्नोलॉजी स्टॉक में एक आंख मूंद के इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, बिना फंडामेंटल्स दिखे हुए। रिगार्डलेस ऑफ अ कंपनीज का क्या फंडामेंटल्स है, क्या उसका कैश फ्लो है, क्या उसका बिजनेस मॉडल है, इस तरह से इन्वेस्टमेंट हो रही थी। जो नेस्डैक एक आईटी सेक्टर का इंडेक्स है, उसमें कम से कम 5 to 6x मतलब 5 से 6 गुना प्राइस उसमें इंक्रीज होते हुए दिखा। और ऑन मार्च 2010 डॉट कॉम बबल का इफेक्ट ये हुआ जो मार्केट क्रैश हो गया, और नेस्डैक ऑलमोस्ट 80% जो उसने हाई दिखाया था वहां से नीचे आ गया। जो सबसे बड़ी कंपनी थी लाइक अमेजन, ईबे, प्राइस लाइन, ये लोग तो सरवाइव हो गए, लेकिन जो छोटी मोटी कंपनियां थी वो सब टोटली बैंकरप्ट हो गया। ऐसे मार्केट में अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट अगर ओनली इक्विटी मार्केट में करके रखेंगे तो आप सोच सकते हैं जो 80% अगर आपका पोर्टफोलियो लॉस में दिखेगा तो आपके ऊपर उसका इंपैक्ट क्या होगा। चलिए हम देखते हैं डॉट कॉम बबल में निफ्टी का अगर हम एक बार एनालिसिस करें तो निफ्टी का जो हाई था इन फरवरी 2000 में वो अप्रोक्सीमेटली 1800 का निफ्टी ने हाई दिखाया था, लेकिन क्रैश होने के बाद इन सितंबर 2001 मींस 1 से 1.5 साल तक मार्केट नीचे आया और निफ्टी ने बॉटम दिखाया अप्रोक्सीमेटली 850 का। मींस 50 to 55% मार्केट ऑल टाइम हाई से नीचे आया। और जो ये टाइम रिकवरी का था, ये ऑलमोस्ट 4 to 5 इयर्स निफ्टी ने टाइम लिया फिर से न्यू हाई दिखाने के लिए। हम देखते हैं जो अगर आपने इसमें 100% अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टेड होते उस टाइम में, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट टोटल 10 लाख का होता तो वो वैल्यू फॉल होके 4.5 से 5 लाख तक हो गया होता। आप सोच सकते हैं जब 50 to 55% आपका पोर्टफोलियो नीचे दिखेगा तो आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा। उसमें आप या तो डिसीजन ले सकते हैं मैं पोर्टफोलियो को सेल आउट कर दूं और जो भी फंड है उसे मैं विड्रॉ कर लूं। वो साइकोलॉजिकल प्रेशर और 4 से 5 साल वेटिंग टाइम, ये काफी हाई टाइम होता है। बहुत ही कम इन्वेस्टर इस टाइम में अपने आप को कूल रख पाते हैं।
लेकिन अगर आप सपोज सम इन्वेस्टमेंट अगर आपने बॉन्ड में किया होता, तो अगर मैं 70-30 का रेशियो लूं, अगर मैं 70 और 30 का रेशियो लूं, जो आपका इन्वेस्टमेंट 70% इक्विटी में है और 30% आपने अगर बॉन्ड में किया होता, तो 50% जो 10 लाख था इस करेक्शन में घट के वो 3.5 लाख हुआ होता। और बॉन्ड मार्केट में अगर हम उसको स्टेबल ही रखें, तो आपका इन्वेस्टमेंट 3 लैक्स, ये दोनों मिला के 6.5 लाख रुपीस आपका पोर्टफोलियो होता अगर आपने थोड़ा इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में किया होता। टोटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट में आपका पोर्टफोलियो घट के 4 से 5 लाख रुपया आपको दिखता। वहीं पे अगर थोड़ा सा आपने इन्वेस्टमेंट को टिल्ट किया होता बॉन्ड की ओर, तो आपका पोर्टफोलियो 6.5 लाख तक आपको दिखता। उससे आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर भी नहीं होता और मार्केट में आप बने रह सकते थे। हम देखते हैं सेकेंड जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ 2008 में, जिसमें लेमन ब्रदर्स जैसी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। इस क्राइसिस के ऊपर हमने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करके रखा हूं। जो मेरा फर्स्ट वीडियो था वो 1929 के क्रैश से ही मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट उस टाइम में शो कर रहा था तो कुछ ना कुछ करेक्शन मार्केट में आने वाली है। इसके लिए मैंने स्टार्ट किया सबसे पहले 1929 के क्रैश से ही, ताकि आपके पास में एक इंफॉर्मेशन जाए जो मार्केट जब क्रैश होता है तो क्या इंपैक्ट होता है और आप थोड़ा सा सचेत हो जाएं, वही मेरा इंटेंशन था। अब देखते हैं 2008 का क्राइसिस। आप ये टोटल क्राइसिस का जो भी 2-3 क्रैश हुआ है मार्केट में, इसका वीडियो अपलोडेड है, आप जाके कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं इसके बारे में। इसमें निफ्टी जो हाई दिखाया था 2008 में वो 6357 का था और अक्टूबर 2008 में इसने बॉटम बनाया। ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने तक का ये करेक्शन रहा था और यह एक बिगेस्ट फॉल था जिसमें 60% मार्केट करेक्ट हुआ था और फिर से इसको न्यू हाई दिखाने में ऑलमोस्ट 2.5 साल लग गया, 2.5 इयर्स, और नवंबर 2010 में जाके ये फिर से न्यू हाई दिखा पाया। हम यहाँ पे भी एनालिसिस करते हैं। इसमें अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट टोटल 100% 10 लाख रुपीस अगर आपने इक्विटी में किया होता, तो आपका इक्विटी पोर्टफोलियो घट के 4 लाख हुआ होता। इसमें आप ह्यूज वेल्थ डिस्ट्रैक्शन आप कर सकते हैं, जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट आपने 10 लैक्स किया, 20% 25% ईयरली अर्न करने के लिए वो पोर्टफोलियो घट के 4 लाख अगर आपके सामने में आंख के सामने में दिखेगा, तो आपके ऊपर इसका क्या प्रेशर होगा, क्या साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा और आप क्या उसमें अपने आप को बनाए रख पाएंगे। वहीं पे अगर अपना इन्वेस्टमेंट अगर इक्विटी में, तो आपका इन्वेस्टमेंट किया ही है, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट अगर आपने बॉन्ड में किया होता 70-30 के रेशियो के हिसाब से, तो आपका 7 लाख रुपीस घट के जो आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है वो 2.8 से 3 लाख रुपीस हो गया होता। लेकिन बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट आपका स्टेबल रहता और टोटल आपका पोर्टफोलियो साइज 6.1 लाख का होता उस टाइम में, इस क्राइसिस के बाद में भी, जहां पे टोटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट में आपका इन्वेस्टमेंट घट के 4 लाख होता, वहीं पे आपका इक्विटी प्लस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट 6.1 लाख तक का इस क्राइसिस के बाद में भी आपको दिखता। इससे क्या इंपॉर्टेंट इंसाइट मिलता है आपको? बॉन्ड्स आपको केवल कैपिटल ही प्रोटेक्ट नहीं करता है, यह आपको एक अपॉर्चुनिटी भी देता है। जब मार्केट क्रैश हुआ तो जो भी आपको कूपन मिल रहा है या जो बॉन्ड में आपका इन्वेस्टमेंट है, उस फंड को आप यूज करके फिर से इक्विटी मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जब मार्केट फॉल होता है। तो बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट आप विड्रॉ करके आप इक्विटी में लोअर प्राइस पे आपको इन्वेस्टमेंट करने का एक अपॉर्चुनिटी देता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट बॉन्ड मार्केट में होता, अगर आप कर रहे हैं तो
तो व्हाट इन्वेस्टर, जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, वो क्या एक्चुअली इससे सीखते हैं? क्योंकि 3 जो क्रैश है ऑलरेडी आपको कुछ ना कुछ आपको लर्निंग दे गया है। जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं वो इसी तरह से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं और इक्विटी मार्केट जब भी फॉल आता है तो उसको अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करने में उस उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्योंकि जो उनका इन्वेस्टमेंट बॉन्ड मार्केट में है वो स्टेबल है और उनसे उनको एक रेगुलर इनकम एज अ कूपन के रूप में भी उनको रेगुलरली मिलता रहता है। जो कोविड 19 जो क्रैश हुई 2020 में, वो निफ्टी ने हाई दिखाया था 12,182 का, जो जनवरी 2020 में हाई दिखाया था, लेकिन बॉटम 7,511 जो 38% फॉल हुआ वो मार्च 2020 में ही, बिल्कुल ही 1 से 2 महीने के अंदर में मार्केट में गिरावट आई। बहुत ही कम टाइम लिया फॉल होने में और उससे भी ज्यादा फास्टेस्ट रिकवरी इन हिस्ट्री हुआ। ये इतिहास का सबसे बड़ा रिकवरी था, जो नवंबर 2020 विद इन 6 to 8 मंथ्स मार्केट फिर से न्यू हाई दिखा दिया। इसमें अगर हम देखते हैं, अगर आपका 100% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में अगर आपने किया होता 10 लाख रुपीज, तो वो घट के 6.2 लाख हो गया होता। क्योंकि रिकवरी काफी फास्ट हुई तो शायद आपको इसमें एक अपॉर्चुनिटी मिला होगा मार्केट में बने रहने का। लेकिन वहीं पे अगर आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी और बॉन्ड में हुआ था होता 70 और 30 के रेशियो में, तो 7 लाख रुपए घट के जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है वो 4.3 लाख आपको दिखता। वहीं पे बॉन्ड का जो इन्वेस्टमेंट है 3 लाख, ये टोटल मिला के आपको 7.5 लाख का आपको पोर्टफोलियो कम होके 7.5 लाख हो गया होता। हमने तीनों में देखा, जो अगर तीनों क्रैश में अगर आपका इन्वेस्टमेंट का कुछ पोर्शन अगर इक्विटी में है तो आपके पोर्टफोलियो के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है। साथ ही आपको एक नई अपॉर्चुनिटी देता है बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट के साथ। ये फंड विड्रॉ करके जब भी इक्विटी मार्केट में क्रैश होती है इस टाइप की 30%, 40%, 60% का, तो आप यहाँ पे उस फंड को विड्रॉ करके इक्विटी मार्केट में अच्छे कंपनी में आप लो प्राइस के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक लेसन जो हर एक को सीखना चाहिए, इक्विटी मार्केट नो डाउट विल गिव यू हाई रिटर्न्स, एक हायर रिटर्न्स देता है, लेकिन साथ में आपके पास में एक पेशेंस भी होने की काफी जरूरत है। जब भी इक्विटी मार्केट में इस तरह की गिरावट होती है, नो डाउट इक्विटी आपको हाई रिटर्न देता है, लेकिन साथ में हाई पेन भी आपको झेलना पड़ेगा। 50 अगर आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट में ही कर रहे हैं तो आप ये सोच के चलो तो 50 to 60% फॉल इज पॉसिबल एट एनी टाइम। अगर आप उसको झेल सकते हो तो ही ये मार्केट आपके लिए है। लेकिन बेस्ट स्ट्रेटेजी है जो आप अपना इन्वेस्टमेंट का कुछ पोर्शन आप बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट करें, ताकि ऐसे गिरावट में आपका जो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट है उससे आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। साथ में ही स्टेबल इनकम का भी एक रास्ता खुला रहेगा जो आपको एज अ कूपन के रूप में आपको मिलता रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने समझा कि मार्केट क्रैश होना नॉर्मल है। मार्केट की एक पेक्यूलियरिटीज है, जो अगर ऊपर गया है तो वो नीचे आएगा ही। हमने देखा कि 100% इक्विटी में ज्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन गिरावट भी उतनी ही खतरनाक होती है। वहीं इक्विटी प्लस बॉन्ड्स, मैं तो केवल 2 का एग्जांपल दिया हूं। अगर इस टाइम अगर थोड़ा पोर्शन आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करके रखें तो जो आपके पोर्टफोलियो में गिरावट आएगी वो और भी कम हो सकती है। आज के वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में समझदार और सीखने वाले इन्वेस्टर के साथ। थैंक यू सो मच।